दोस्तों, मैं आसिफ खान। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंसी के बारे में। जैसे आपने कोई पॉलिसी ली है हेल्थ इंश्योरेंस की, या फिर टर्म प्लान लिया है, या म्यूचुअल फंड लिया है, तो उसकी सर्विसिंग की डिपेंडेंसी केवल एजेंट पे या फिर केवल कंपनी पे ना रखें, खुद भी अवेयर रहें। जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिस कंपनी का, तो उसकी वेबसाइट पे जाके अपना कस्टमर पोर्टल क्रिएट करें, यूजर आईडी पासवर्ड, तो उसको कहीं डायरी में रख लें, एक हार्ड कॉपी रख लें घर पे, ताकि यहां से सॉफ्ट कॉपी ना मिले तो आप जो है हार्ड कॉपी से यूज कर लें। एजेंट का नंबर ना लगे तो फिर कस्टमर पोर्टल जो आपने बनाया है वहां से आप जो है अपनी पॉलिसी कॉपी निकाल सके। तो कस्टमर पोर्टल बनाएं और उस कंपनी का ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप को एक्टिवेट करें, ताकि जब भी जरूरत हो, रात के 24 घंटे में कभी भी जरूरत पड़े आपको, आप वहां से अपनी पॉलिसी कॉपी निकाल सकें। और अगर म्यूचुअल फंड लिया तो उसका भी कस्टमर पोर्टल क्रिएट करिए, ताकि आप देख सकें कितनी फंड वैल्यू आपकी हुई है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, रिडेम्पशन आप कभी भी कर सकते हैं कस्टमर पोर्टल से और उस कंपनी के ऐप से। टर्म प्लान लिया है तो टर्म प्लान का भी आप उस कंपनी पे उसके वेबसाइट पे जाके आप वहां का कस्टमर पोर्टल क्रिएट करें, ताकि कभी भी जो है पॉलिसी कॉपी की जरूरत पड़े तो आप ले लें और आपके अपने पॉलिसी के बारे में सब कुछ जब आप चाहें तब जान सकें कि इस वक्त क्या वैल्यू हुई है मेरे पॉलिसी की, या फिर कितने का बीमा मेरा है। तो डिपेंडेंसी ना रखें केवल एजेंट पे, और अपने पास भी रखें, और कस्टमर केयर नंबर रख लें जिस कंपनी का किया। मान लिया आपने टर्म प्लान किया XYZ कंपनी का, उसका कस्टमर केयर नंबर रख लें। हेल्थ इंश्योरेंस आपने किया है किसी भी कंपनी में, उसका कस्टमर केयर नंबर आपके पास होना चाहिए डायरी में। सपोज आपने रजिस्ट्री अर्गो की पॉलिसी की हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसका कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए। सपोज आपने टर्म प्लान लिया टाटा का या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, तो उसका कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, उसका कस्टमर पोर्टल होना चाहिए, उसका ऐप डाउनलोड होना चाहिए आपके मोबाइल पे, और सबकी हार्ड कॉपी भी आपके घर में फाइल में होनी चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आपको मिल जाए। रिन्यूअल कब आपका है, कितने का बीमा है, कौन सी पॉलिसी है, ये जरूर आपको हमेशा पता होना चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपका कहाँ पे है, तो कई लोगों को सोचना पड़ता है कि किस कंपनी में, आपके एजेंट कौन है। तो कई लोग तो एजेंट का नाम भी नहीं पता याद रहता कि कौन से एजेंट मेरे हैं, किससे हमने पॉलिसी ली थी। कई लोग को ये भी नहीं पता होता कि पॉलिसी हमने क्या ली है। अब पॉलिसी की बेनिफिट के बारे में पूछेंगे तो कई लोग ये भी नहीं पता कि पॉलिसी की बेनिफिट क्या है। तो पॉलिसी की बेनिफिट हमें पता होना चाहिए। अगर आप भूल गए तो फिर से अपने एजेंट को फोन करिए कि थी उसका जरा बेनिफिट फिर से बताइएगा। तो कम से कम जो 4-5 बेनिफिट है मेन, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेल्थ चेकअप कैशलेस है कि रिम्बर्समेंट है, मेरा बीमा कितने का बेस है, कितना बोनस मिला है, रूम रेंट की कोई कैपिंग तो नहीं है, को पेमेंट तो नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे टर्म प्लान हो। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है SIP का, मान लीजिए रात को कहीं से पैसा आ गया, 9 बजे 8 बजे आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ 50,000, 60,000, 1 लाख, और उसको आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप दूसरे दिन एजेंट को फोन करेंगे, फिर वो आएगा और ऐप रहेगा या फिर कस्टमर पोर्टल रहेगा, तो आप जो है लमसम 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी है आप अपने मोबाइल से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत है निकालना, रिडेम्पशन अपने ऐप से ही कर सकते हैं, रिडेम्पशन अपने पोर्टल से भी कर सकते हैं। और क्या फंड वैल्यू हुई है म्यूचुअल फंड में, ये सब भी आप अपने कस्टमर पोर्टल और ऐप से देख सकते हैं। तो इसके बारे में अवेयर रहिए, ताकि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े।